अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा। तो फ़िज़ा फिर अपने घर चली जाती है, मतलब अपनी माँ के घर। सास ने उसे फिर घर से निकाल दिया और रज़ा से कहा कि इसे अपनी माँ के घर छोड़ के आओ और इसको दोबारा वापस भी लाने की ज़रूरत नहीं। फ़िज़ा को इस बात का पता चल गया कि उसके बाप की मौत किस तरीके से वाक़ई हुई। उसके बाप की मौत की वजह जहां आरा ही बनी। जहां आरा ने इतनी सख्त कॉल की कि बाप, जो कि पहले ही दिल का मरीज था, अपने दिल पर काबू ही नहीं रख पाया और इस दुनिया से चला जाता है। जैसे ही फ़िज़ा को पता चलता है, जब उसने जहां आरा से सवाल किया, एक तो उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया, दूसरा उसे कहा कि इसे इसके माँ के घर छोड़ के आओ और कभी भी वापस लेकर मत आना। अब बात करें अगर अली की शादी की, तो अली की डेट फिक्स कर भी दी। अली पहले तो नहीं बोला, मगर डेट फिक्सिंग के बाद बोल पड़ा कि मुझे शादी इनाया से नहीं करनी, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और शादी में उसी से करूँगा। माँ ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे पहले ही बता देते। जबकि अली ने कहा कि आपने एक बार भी मुझसे पूछा, आपने तो अपनी सारी मर्जी मुझ पर लाकर थोप दी। मैं एक जीता जागता इंसान हूँ और मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। जबकि रज़ा ने कहा माँ को कि वो जहाँ कह रहा है आप उसकी शादी करवा दें। माँ ने कहा कि तुम तो चुप ही रहो। जबकि मीर नुमान ने भी कहा कि वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बात मानता है, सुनता है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसको इंसान समझना ही बंद कर दो और अपनी सारी मर्जियां उस पर थोपो। मगर जहां आरा कब किसी की बात सुनती या मानती है जो अब माने। अब फ़िज़ा की माँ भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि ना तो जहां आरा ने किसी को लेने के लिए भेजा और ना ही रज़ा ने कॉल की। माँ ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर चली जाओ। जबकि फ़िज़ा तो रोना ही शुरू हो जाती है कि आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं परवाह कि मेरा घर बसे। मैं नहीं चाहती कि मैं भी अपने घर में आबाद रहूं। अम्मी, ये सब मैं भी चाहती हूँ, मगर रज़ा में वो गट्स ही नहीं। माँ की इज्जत करना कोई बुरी बात नहीं, मगर ऐसे माँ की हर बात पर सर भी तो नहीं हिलाया जाता। हर गलत और सीधी बात पर या उल्टी बात पर वो सर हिला देता है और आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। अब हर वक्त माँ उसके पास तो नहीं बैठी होती कि वो मुझे एक कॉल नहीं कर सकता। वो आ जाता या घर में से कोई भी आ जाता तो मैं चली जाती, मगर वो ऐसा चाहते ही नहीं, तो फिर मैं नहीं जा सकती। वही फ़िज़ा ने तो घर जाना कैंसिल कर दिया और दूसरी तरफ जहां आरा ने बुला लिया रज़ा को और कहा कि ये मैंने डिवोर्स पेपर्स रेडी करवा दिए हैं, कल सुबह ये फ़िज़ा के घर पहुंच जाने चाहिए। जबकि रज़ा ने कहा कि अम्मी, वो मेरी बीवी है और मैं उससे मोहब्बत भी करता हूँ, तो मैं उसे क्यों डिवोर्स दूँ। मैं तो उसे डिवोर्स देने का सोच भी नहीं सकता। मगर अब ये जहां आरा की अना पर बात आ गई और जब बात जहां आरा की अना पर आ जाए तो सब सच्चे भी हों तो जहां आरा उनको झूठा कर ही देती है। जहां आरा ने कहा कि जिस लड़की ने मेरी इतनी बेइज्जती की, उसको मैं अपने घर में कभी भी जगह नहीं दे सकती और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। लो जी, उस बेटे को कह रही है जो मैं माँ के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकता, तो वो माँ का मरा मुंह कैसे देख लेगा। देखते हैं रज़ा वाकई ही ऐसा करेगा और माँ की मोहब्बत के लिए या माँ के सामने अच्छा बनने के लिए अपनी मोहब्बत अपनी बीवी को छोड़ देगा। ये सब देखने और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।